Good morning, student. Today we are going to study economics. Today my topic is consumption function. My dear student, ये कंजप्शन फंक्शन होता क्या है, इसको समझने के लिए मैंने एक उदाहरण लिया है यहाँ पर। सबसे पहले मैं बता दूँ कि कंजप्शन फंक्शन जो होता है वो इनकम पर ही बेस्ड होता है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग कंजप्शन फंक्शन को रूल समझ लेते हैं कि जैसे जैसे इनकम को हम लोग वाई से डोनेट करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ेगा। तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं इस प्रकार से कि जैसे हमारा इनकम अगर इंक्रीज होगा तो कंजप्शन भी इंक्रीज होगा। तो बच्चों, अब यह बात उठती है कि हमारा इनकम कब इंक्रीज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं। तो इनकम बढ़ाने का सबसे बड़ा स्रोत है कि आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, ठीक है। प्रोडक्शन जैसे बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, बहुत सारे लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए। तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मतलब रोजगार मिलेगा। और रोजगार मिलेगा तो रोजगार से क्या होगा, ये रोजगार से बहुत सारे लोगों को सैलरी, वेजेस, ठीक है, इस टाइप की चीजें मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, वो पैसा को खर्च करेगा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई आदमी, ठीक है, इस चीज को आप थ्योरी को समझ लीजिए। मान लीजिए आपने 100 रुपया कमाया, ये आपका इनकम हो गया, ठीक है। तो 100 रुपया में से आपने क्या किया, 80 रुपया खर्च कर दिया, ठीक है। ये 80 रुपया खर्च कर दिया, ठीक ना। तो बचा हुआ पैसा क्या होगा, 20 रुपया, वो आपका सेविंग हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर है? सिंपल है। आपने 100 रुपया कमाया, जिसमें से 80 रुपया खर्चा कर दिया और ये 20 रुपया आपका सेविंग हो जाएगा। तो ये इनकम कैसे जनरेट होता है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं, आज का टॉपिक है हम लोग एमपीसी कैसे निकालते हैं। एमपीसी का मतलब क्या होता है बच्चों? एमपीसी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम, ठीक है। यानी कि कोई भी देश में मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम जो होता है वो क्या होता है, कैसे पता चलेगा? मान लीजिए आपके ये एमपीसी का जो सिद्धांत है उसको आप समझ लीजिए। थोड़ा मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे इनकम 1000 रुपया है तो कंजप्शन 900 हो रहा है, तो सेविंग कितना हुआ, 100, यानी 100 रुपीज हुआ। जब इनकम इंक्रीज होता है तो 1000 से बढ़कर 1100 हुआ, तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, मैंने कहा भी था, ठीक ना। तो कंजप्शन जब बढ़ता है तो उसके बाद जो कंजप्शन जब बढ़ता है तो यहाँ पर देखिए आपका इनकम भी बढ़ा है। मैंने कहा भी था कि सी जो होता है वो फंक्शनल है वाई का, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आपका सेविंग होगा, सेविंग कितना होगा, 120 रुपीज, ठीक है। अब बारी है कि एपीसी क्या है और एमपीसी क्या है। तो एपीसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एपीसी का मतलब एवरेज, यानी कि हमने अपने कमाई का कितना पैसा खर्च कर दिया, ठीक है, उसका एक एवरेज निकालते हैं। तो उसका एवरेज निकालने का जो तरीका है वो क्या है, उसका एवरेज निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पर हमने कंजप्शन को, यानी कंजप्शन को, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, यानी हमारा कंजप्शन कितना है, 900, ठीक है। ये फार्मूला है सी बाई वाई, कंजप्शन 900, आमदनी कितना था, 1000, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0.9, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा, 0.9। तो यहां पर आप 0.9 लिख दीजिए। अब नेक्स्ट जो है उसमें हम लोगों ने क्या किया, अब हम देखते हैं एमपीसी, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम क्या है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम जो होता है वो उसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि पहले इनकम कितना था, अभी इनकम क्या है, ठीक है। तो इसके ऊपर तो कोई फिगर है नहीं, इसको छोड़ दीजिए, आप नीचे वाले का निकालिए
नीचे वाले को हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालते हैं डेल्टा सी। डेल्टा सी में मतलब होता है कि पहले कितना कंजप्शन था और अभी कितना कंजप्शन है। तो अभी का कंजप्शन 980 है और पहले का कंजप्शन 900 है, ठीक है। उसी प्रकार आप डेल्टा वाई का भी निकालेंगे। डेल्टा वाई मतलब चेंज इन इनकम। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, दैट इज कॉल्ड चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन इनकम, ओके। तो ये चेंज इन इनकम निकालेंगे कैसे? पहले कितना था? 1000 है, अभी 1100 है। तो आप 1100 में से क्या करेंगे? 1000 को माइनस कर देंगे, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि डेल्टा सी निकालने का मतलब होता है चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इनकम, यानी कि इनकम कितना बढ़ा, कंजप्शन कितना बढ़ा, बस आपको यहाँ चेंज निकालना है। तो यहाँ पर 80 रुपीज आ जाएगा और यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब इसके बाद अब हम एमपीसी निकालते हैं। तो एमपीसी जो होगा वो कितना होगा, आप डिवाइड करके देख लीजिए। यानी कि इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला क्या है? एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो हम लोग कह सकते हैं 80 में 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.8। ये कहाँ लिखेंगे 0.8? यहां पर लिखेंगे, ठीक है। अब ये वाला कॉलम खाली दिख रहा है तो इसको एक भर लीजिए। आप एपीसी कैसे निकालेंगे? एपीसी का मतलब कंजप्शन का खर्चा अपॉन इनकम। तो आपका देखिए यहाँ पर कंजप्शन कितना है? 980 रुपया, यानी कि आप 1100 रुपया कमा रहे हैं जिसमें 980 रुपया खर्चा कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं एवरेज। एवरेज कंजप्शन कितना हुआ? तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आपका आएगा 0.89, ठीक है। इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो 0.89 इसका वैल्यू आएगा, 0.89। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, जब अगला वीडियो में बनाऊंगा तो उसके बाद का जो चीज है वो मैं बताऊंगा। यहां तक आप फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए। आपने क्या सीखा? सिंपल कि हम एमपीसी कैसे निकालते हैं, एपीसी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एपीसी का मतलब होता है कि एवरेज आपका कंजप्शन कितना जा रहा है, इनकम पर एवरेज कंजप्शन कितना हो रहा है। आपका इनकम 1000 रुपया है तो आपने खर्चा कर दिया 900 रुपया। तो डेट इज कॉल्ड एवरेज कंजप्शन। जो हम लोग निकाल रहे हैं उसका फॉर्मूला सिंपल है। उसी प्रकार हम मार्जिनल की जब बात करते हैं तो वो तो फॉर्मूला और सिंपल होगा कि पहले मेरा इनकम कितना था और अभी कितना इनकम है। तो वहां पर मैंने ये निकाला 980 रुपया अभी इनकम हो गया। अब पहले 900 रुपया था तो 80 रुपया मेरा चेंज इन इनकम हो गया, यानी कि 80 रुपया मेरा इनकम कंजप्शन बढ़ जाता है। यहाँ पर भी देखिए इनकम पहले आपका 1000 था, अभी इनकम कितना हो गया 1100, यानी कि आपका इनकम 100 रुपया बढ़ गया। जब 100 रुपया इनकम बढ़ जाता है तो आपका कंजप्शन 80 रुपया बढ़ता है, ठीक है। जब आपका इनकम 100 रुपया बढ़ता है तो कंजप्शन आपका 80 रुपया बढ़ता है। इसको हम लोग चेक करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम के द्वारा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, दैट इज कॉल्ड 0.8। बच्चों ये बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी इकोनॉमी की बात कर लें कि जहां जिस देश का कंजप्शन अधिक होगा तो आप मान के चलिए क्यों कंजप्शन अधिक होता है, क्योंकि इनकम अधिक होता है। जब इनकम अधिक होगा तो कंजप्शन होगा। लेकिन आपको दूसरी बात भी मैं बताने जा रहा हूं, कंजप्शन किसी भी इकोनॉमी का जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? एमपीसी का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो मैंने आपको लिखा था, यानी कि एमपीसी का जो वैल्यू होता है, पहला याद रखिएगा क्या, कंजप्शन जो होता है वो इनकम पर फंक्शनल है, यानी इसी पर आधारित हो। जैसे इनकम बढ़ेगा कंजप्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि जो एमपीसी है उसका वैल्यू यानी कंजप्शन जो होता है किसी भी इकोनॉमी का वो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। वो मैक्सिमम कितना होगा? 1 होगा। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एमपीसी का जो वैल्यू होगा वो मोर देन 0 और लेस देन 1 हो सकता है या 1 के बराबर हो सकता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, सिंपल है। 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में इनकम जो होता है हो चाहे ना हो, लेकिन वो वहां कंजप्शन होता है बोरोइंग करके। जैसे हम बोरोइंग की बात करते हैं, अगर हमारे पास पैसा नहीं भी होगा तो भी हम कर्ज लेकर कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, यानी गवर्नमेंट कर्ज लेती है, दैट इज कॉल्ड बोरोइंग, ठीक है। तो ये दो इसका नेचर है। इसको हम लोग अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमपीएस का, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू।